बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बुक की डेफिनेशन पे आने से पहले आम बिल्कुल सादा ज़बान में समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने जब पैसे इकट्ठे करने होते हैं, जब कंपनी ने जब पैसे लेने होते हैं तो उस वक्त वो डिबेंचर जारी करती है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने लास्ट क्लास में ये बताया था कि कंपनी ने जब पैसे लेने होते हैं तो वो शेयर जारी करती है, शेयर इशू करती है। तो बात बिल्कुल ठीक है, कंपनी को शेयर इशू करके भी पैसा मिलता है और कंपनी को डिबेंचर इशू करके भी पैसा मिलता है। दोनों सूरतों में कंपनी को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो जब दोनों सूरतों में कंपनी को पैसा मिलता है तो आपके ज़हन में ये सवाल जाएगा कि सर जब कंपनी शेयर इशू करके पैसा ले सकती है तो कंपनी फिर डिबेंचर इशू करके पैसा क्यों लेती है? इसकी दो रीजंस होती हैं जी। इसकी पहली रीजन तो ये होती है कि जब कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेती है तो वो लोगों को कंपनी का ऑनर बनाती है, कंपनी का मालिक बनाती है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करके पैसा लेती है तो वो लोगों को कंपनी का मालिक नहीं बनाती बल्कि कंपनी का कर्ज खा बनाती है, क्रेडिटर बनाती है। यानी कि शेयर इशू किए कंपनी ने, उसकी मद में भी पैसा लिया, डिबेंचर इशू किए, उसकी मद में भी पैसा लिया। लेकिन जिन लोगों ने शेयर के लिए पैसा दिया वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे, वो कंपनी के क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने डिबेंचर के मद में पैसा दिया वो कंपनी के मालिक कभी भी नहीं बनेंगे। वो कंपनी के क्रेडिटर्स तो बन सकते हैं लेकिन वो कंपनी के मालिक नहीं कहलाएंगे। अब इस वजह से कंपनी ये चाहती है कि हम पैसा तो लें लेकिन किसी को ऑनरशिप राइट ना दें, हम किसी को मालिक ना बनाएं। तो ऐसी सूरत में कंपनी क्या करेगी? शेयर्स इशू करने की बजाय डिबेंचर इशू करेगी ताकि कंपनी को पैसा तो मिले लेकिन साथ जो हक के मलकियत है वो किसी के पास ना जाए। तो पहली रीजन तो ये है। और दूसरी रीजन ये है कि कंपनी के पास शेयर इशू करने की भी एक लिमिट होती है जिसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड लिमिट। कंपनी उस लिमिट से ऊपर कभी भी शेयर्स पब्लिक में ऑफर नहीं कर सकती। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर कंपनी ने वो लिमिट अपनी एक्सरसाइज कर ली है तो उसके बाद कंपनी के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अब वो डिबेंचर्स इशू करे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला जो रीजन है वो ज्यादा वैलिड होता है कि कंपनी पैसा भी लेना चाहती है और किसी को मालिक भी नहीं बनाना चाहती, तो ऐसी सूरत में वो डिबेंचर जारी करती है। सो अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर डिबेंचर से जो पैसा आता है वो कंपनी के लिए डेट होता है, कर्जा होता है, और जो लोग पैसा देते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो कंपनी बैंक से भी तो लोन ले सकती है, कंपनी बैंक से क्यों लोन नहीं लेती? कंपनी फिर डिबेंचर क्यों इशू करती है? इसका भी बहुत सिंपल सी बात है कि देखें, जब भी कंपनी बैंक के पास जाती है और लोन के लिए एप्लीकेशन देती है तो कंपनी को कुछ ना कुछ एज अ कोलेटरल रखवाना पड़ता है, यानी कि कंपनी को कोई ना कोई अपना एसेट गिरवी रखवाना पड़ता है। मिसाल, तो कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को कुछ ना कुछ कोलेटरल रखवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने एसेट्स, अपनी प्लांट, अपना मशीनरी या अपने कुछ भी एसेट्स कंपनी को गिरवी रखवाने पड़ते हैं। लेकिन डिबेंचर के अगेंस्ट एसेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से देखें तो जो डिबेंचर होता है वो कंपनी के लिए एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है, जो बिल्कुल कंपनी चाहे तो उसको सिक्योर भी कर सकती है और चाहे तो वो अनसिक्योर्ड भी रहने दे सकती है। तो जो बैंक से लोन लिया जाएगा वो हमेशा सिक्योर्ड होगा और जो डिबेंचर की मद में लोन आएगा, जो डेट आएगा, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। इसलिए कंपनी प्रेफर करती है डिबेंचर्स को। और ऐसा भी पॉसिबल है कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। जो कंपनी बैंक से लोन ले रही है, बैंक दे रहा है 15% के ऊपर और कंपनी डिबेंचर 12% पे इशू करके आसानी से कर्जा ले रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। तो कंपनी के लिए बहुत सारे, ये सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है, ये कंपनी के हालात पे बेस करता है, कंपनी की पोजीशन पे बेस करता है कि कंपनी बैंक से लोन लेगी या डिबेंचर इशू करके लोन लेगी। तो ये कंपनी का, ये डिसीजन कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर है। ये दोनों ऑप्शन कंपनी के पास हैं। ऑन द फेस डिबेंचर कंपनी के लिए दो सूरतों में ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर एक, जब कंपनी के पास सिक्योरिटी के तौर पे, गिरवी के तौर पे रखवाने के लिए कुछ ना हो, और नंबर दो, जब डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो। तो अब हम, ये होता है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है। जब आप कंपनी को पैसा देंगे तो कंपनी एक कागज पे आपको लिख के देगी कि जी फलाने बंदे ने मुझे इतना पैसा दे दिया। एक और चीज याद रखें, डिबेंचर नॉर्मली पब्लिक को इशू किए जाते हैं।
डिबेंचर नॉर्मली किसको इशू किए जाते हैं? पब्लिक को। नो डाउट इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ जाता है, लेकिन आम एक तासुर ये है कि डिबेंचर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को इशू किए जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी को पैसा देता है, उस पैसे की एक रसीद काट के कंपनी दे देती है उस बंदे को कि आपने इतना पैसा दिया। उस रसीद को डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर एक कागज का टुकड़ा है जो इस बात का सबूत है कि कंपनी ने इस बंदे से कर्जा लिया है, तो इसको कहते हैं डिबेंचर। डिबेंचर के थ्रू कंपनी कर्जा लेती है और उसको कारोबार में लगाती है। अब स्टार्ट करते हैं बुक की डेफिनेशंस के डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज इशूड बाय द कंपनी फॉर द प्रूफ ऑफ डेट। जो कंपनी इशू करती है और ये डेट का, कर्जे का प्रूफ होता है कि हाँ कंपनी ने कर्जा लिया है। जैसे आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं उसकी रसीद देते हैं ना, इसी तरह जब कंपनी कर्जा देती है तो उसकी कर्जा लेती है, सॉरी, जब कंपनी माजरत के साथ जब कंपनी कर्जा लेती है तो जिससे कर्जा लिया है उसको रसीद काट के देती है, और वो रसीद क्या है? प्रूफ है। प्रूफ है कि कंपनी ने कर्जा लिया है और इस बंदे ने कर्जा दिया है। इसी प्रूफ को हम डिबेंचर कहते हैं। ये कागज का एक टुकड़ा होता है। चलिए, अब डिबेंचर क्या होता है जी, हमने पढ़ लिया। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द कंपनी फॉर द प्रूफ ऑफ डेट। डिबेंचर एक कागज का टुकड़ा है, एक डॉक्यूमेंट है और बड़ा पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने कर्जा लिया है। डिबेंचर की टाइप्स क्या होती हैं जी? सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है या कंपनी दिवालिया भी हो गई है तो वो एसेट अपनी जगह रहेंगे और उन एसेट्स को बेच के इनका पैसा रिकवर किया जाएगा। यानी ये डिबेंचर सिक्योर्ड है, इनका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा। कंपनी दिवालिया भी हो जाएगी तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स को उनका पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट सम स्पेसिफिक एसेट्स, और वो एसेट्स कंपनी के पास पड़े रहेंगे। कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचेगा ना, फिर भी वो एसेट्स होंगे जिनको बेच के कंपनी अपने सिक्योर डिबेंचर्स का कर्जा देगी। यानी सिक्योर डिबेंचर्स बिल्कुल महफूज हैं, सिक्योर हैं, उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर हैं कि जो कि महफूज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी बिल्कुल दिवालिया हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए और कंपनी के पास कुछ भी ना बचे, तो मे भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को कुछ ना मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड है कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट, इनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो कि सिक्योर्ड नहीं है, इनको पैसा मिल भी सकता है और वर्स कंडीशन में इनका पैसा डूब भी सकता है। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जी बेटा, जी स्टूडेंट्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर होते हैं? जिनको एक खास मुद्दत के बाद कॉमन स्टॉक में या आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कंडीशन होती हैं। किस कंडीशन पे करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम डिबेंचर को कन्वर्ट करेंगे शेयर में तो क्या वो मालिक बन जाएंगे? जी, उस वक्त वो मालिक बन जाएंगे, उस वक्त वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स के अंदर, कॉमन स्टॉक के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर जो सारी जिंदगी डिबेंचर ही रहेंगे, जो सारी जिंदगी क्या रहेंगे? डिबेंचर ही रहेंगे, उनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल हैं। उसके बाद है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीम का मतलब होता है वापस हो जाना। रिडीमेबल डिबेंचर ये खास मुद्दत के लिए जारी किए जाते हैं और उसके बाद ये वापस हो जाते हैं। यानी कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर जारी किए, जैसे ही 5 साल हो जाएंगे कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी। तो इसे हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, जो रिडीम हो जाए, रीपे हो जाए, अदा कर दिए जाएं एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर है जो कभी रिडीम नहीं होते, जब तक कंपनी चल रही है ये कंपनी में ये पैसा मौजूद रहेगा, ये रिडीम नहीं होगा। उसके बाद है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं कि जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड, डिबेंचर होल्डर का एड्रेस, उनका नाम, उसकी पूरी डिटेल कंपनी के पास रजिस्टर्ड में होती है। जब भी कंपनी रीपेमेंट करेगी, जब भी कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, वो हमेशा उसी शख्स को करेगी जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, वो रजिस्टर्ड है। इसके बरक्स हमारे पास होते हैं बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर जिसके पास होते हैं वही उनका मालिक कहलाता है। तो बेरर डिबेंचर के बारे में हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं। बेरर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जो जस्ट ट्रांसफर करने से उनका राइट ट्रांसफर हो जाते हैं।
ठीक है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी 1000 का नोट मेरा गिरा, वो जिसके हाथ लग गया उसका है, उसके यूजिंग राइट्स उसके पास चले गए, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह बेरर डिबेंचर के राइट्स भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे, जिसको ट्रांसफर करेंगे उसके पास उसके राइट्स चले जाएंगे। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई या कागजी लिख पढ़त की जरूरत नहीं है। मेयर डिलीवरी इज सफिशिएंट फॉर ट्रांसफर। तो इसके लिए कहते हैं दैट आर ट्रांसफरेबल बाय जस्ट डिलीवरी। ठीक है, इनके लिए डिलीवरी काफी है, जैसे ही आपने उनको डिलीवर कर दिया वो ट्रांसफर हो गए, दूसरे बंदे को चले गए। तो ये होते हैं हमारे पास बेरर डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डिबेंचर और डिबेंचर की टाइप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923214182063। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।